19 फरवरी 1630। शिवनेरी का किला। चारों ओर पहाड़, दूर दूर तक सन्नाटा। और उसी सन्नाटे के बीच एक बच्चे का जन्म हो रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा आगे चलकर हिंदुस्तान की तकदीर बदल देगा। साल 1630। दक्कन की धरती पर शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। मुगल, आदिल शाही और निजाम शाही, तीनों ताकतें इस जमीन को नोच रही थीं। गांव जल रहे थे, किसान उजड़ रहे थे, मराठा परिवार दबे जा रहे थे। इसी अराजकता के बीच एक गर्भवती स्त्री किले के अंदर प्रार्थना कर रही थी। उसका नाम था राजमाता जीजाबाई। इतिहासकारों के अनुसार जीजाबाई ने शिवनेरी किले के शिवाई देवी मंदिर में मन्नत मांगी थी। हे माता शिवाई, अगर मुझे पुत्र दो तो वो सिर्फ मेरा नहीं होगा, वो इस मिट्टी का होगा, धर्म का होगा और अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा। ये कोई कहानी नहीं, ये वो प्रार्थना थी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। जन्म एक साधारण नहीं, ऐतिहासिक पल। उसी दिन जीजाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम रखा गया शिवाजी, शिवाई देवी के नाम पर। उस वक्त कोई जश्न नहीं था, कोई शाही ढोल नहीं थे, क्योंकि उसके पिता शाहजी भोसले युद्धों में व्यस्त थे और परिवार खतरे में था। शिवाजी का जन्म एक सुरक्षित महल में नहीं, बल्कि एक सैन्य किले में हुआ। क्यों? क्योंकि दुश्मन हर तरफ थे। अगर बच्चा खुले मैदान में होता तो उसकी जान खतरे में होती। इतिहास बताता है कि शिवाजी का बचपन तलवारों की छाया में बीता। 1636 से 1640, पिता से दूरी। साल 1636 के बाद शाहजी भोसले को दक्षिण भारत यानी कर्नाटक क्षेत्र में आदिल शाही की सेवा के लिए भेज दिया गया। इसका मतलब था छोटा शिवाजी अपने पिता से दूर, सिर्फ अपनी मां के साए में पल रहा था। यही वो दौर था जब जीजाबाई ने रामायण, महाभारत और हिंदू वीरों की कथाएं शिवाजी को सुनानी शुरू कीं। इतिहासकार मानते हैं कि यहीं शिवनेरी की दीवारों के बीच एक सोच जन्म ले चुकी थी। एक सपना, हिंदवी स्वराज्य, यानी अपनी मिट्टी पर अपना राज। ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं थी, ये एक तूफान की आहट थी जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे ये बच्चा खिलौनों से नहीं, तलवारों से खेलने लगा और कैसे एक बालक योद्धा बनना शुरू हुआ।